हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और हर वीक की तरह हम ये वीक भी देखते हैं कौन सा सेक्टर और कौन सा स्टॉक आगे चल के अच्छा करने वाला है। और ये जो भी हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं या फिर इंडेक्स एनालिसिस करते हैं, ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए निफ्टी को ही देखते हैं। तो निफ्टी में क्या हुआ कि जब फॉल हो रहा था कंटिन्यूसली, ये जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी पूरा हो गया। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो हेड एंड शोल्डर ऑलमोस्ट आपका 1700 पॉइंट में कंप्लीट, जो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हुआ था, तो उसका मोस्टली टारगेट हम मानते हैं कि जो टॉप पार्ट से उसका जो नेक लाइन तक, तो अभी 1700 पॉइंट का ये हेड था उसका। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे तो ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आप कंसिडर कर सकते हैं ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। और अभी इसलिए अभी मार्केट में क्या है कि थोड़ा रिवर्सल भी आया। और ये उसका जो डिमांड जोन हिसाब से एक्ट कर रहा है। तो फिलहाल के लिए आप निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी चैनल फॉलिंग रेजिस्टेंस का अंदर और फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डे ट्रेड हुआ था उसमें एक शार्प बाइंग बैक भी आया। अगर निफ्टी ये चैनल जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है, अगर इसको ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक बार जाके और 24,500 को टेस्ट करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर मूव बनेगा, और नहीं तो ये जोन का अंदर नेक्स्ट वीक का अंदर इसमें साइडवेज रहता है। तो हो सके तो नेक्स्ट वीक में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये चैनल को ब्रेक करता है, जो फॉलिंग रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है, तो अपसाइड जाने का इसका पॉसिबिलिटी है। तो ये रहा हम लोगों का। अगर अभी फिलहाल के लिए जो अगर ये ब्रेक करके फिर रिटेस्ट करने के लिए भी ये जोन को आ सकता है। तो अब अभी तो बोलेंगे कि आप ऑप्शन में अगर कर रहे हैं तो आप देख के थोड़ा करेंगे, क्योंकि हो सके तो मूव अभी स्लो आएगा और आपका प्रीमियम डिके होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो सेम आज देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक बेरिश काइंड ऑफ फ्लैग बन रहा है। देखेंगे ये तो इसका पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया, फ्लैग स्ट्रक्चर बन गया और जो कि ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन हो गया बिकॉज ऑफ नीचे में एक स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई जोन था उसमें प्राइस हिट करके फिर से बाउंस बैक कर रहा है। हो सके तो ये जो रेजिस्टेंस है उसका, राइजिंग रेजिस्टेंस आप फॉलिंग वेव का बोल सकते हैं, तो इसमें हो सके तो रेजिस्टेंस लेगा और उसका नियर बाय एक डिमांड जोन है, सॉरी अभी के लिए तो ये रेजिस्टेंस बन गया। अगर यहाँ पे वो होल्ड करता है या फिर इसमें ब्रेकआउट करता है तो आपको चॉपी प्राइस एक्शन दिख सकता है, इतना क्लियर कट प्राइस एक्शन नहीं दिख सकता, क्योंकि नियर बाय उसका बहुत ओवरहेड सप्लाई जोन है। स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए देखेंगे तो इसमें ये सब जोन सब में वो रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी में हम लोगों का वाइस्ट जो रहेगा न्यूट्रल रहेगा, तो उतना अच्छा है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमको अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिलहाल के लिए तो बैंक निफ्टी में हम लोगों का न्यूट्रल टू स्लाइड बुलिश बोल सकते हैं, क्योंकि ये उसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, यहाँ से एक हमर कैंडल बना के बाउंस बैक किया और ये बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो अभी अभी के लिए फिलहाल के लिए आप लोग अगर कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अपसाइड भी देगा ना, तो अपसाइड भी अगर मूव करेगा बैंक निफ्टी तो उतना सिग्निफिकेंटली मूव नहीं करेगा, तो आपका प्रीमियम डिक्के होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कुछ स्टॉक सेक्टर जो कि अच्छा करने वाले हैं या फिर ब्रेकडाउन की ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं एफएमसीजी स्टॉक। एफएमसीजी में क्या हुआ, ये सिंगल फॉल था, उसका बाद कोई भी इसमें जो उसका था सपोर्ट जोन, ये कोई भी सपोर्ट में वो टिका नहीं। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें होल्ड किया है या फिर पोज किया है। अब अगर कैंडलस्टिक को अच्छे से फॉलो करेंगे देखेंगे ये जो फॉल था उसमें ये स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आया था जो कि ये कैंडलस्टिक में बना है, या फिर ये सपोर्ट में वो एक्ट किया है। क्योंकि धीरे धीरे इतना बड़ा सेल ऑफ का बाद कोई कहीं पे भी सेलिंग का पहुंच जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है, बट आप देखेंगे कि कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं आया था। अभी के लिए ये जो डिमांड, अभी ये जो टेम्पररी उसका डिमांड जोन है इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आया है। तो इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो आप उसको एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा बहुत आप पुल बैक देख सकते हैं, या फिर रिटेस्ट होने के लिए प्रीवियस सप्लाई जोन का वो जा सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए हम एफएमसीजी में थोड़ा पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं।
नेक्स्ट रियलिटी सेक्टर में आप देखेंगे जो ये एक उसका ये जो मार्क एरिया है ये उसका डिमांड जोन था और स्ट्रॉन्ग था, बार बार इस पे आके वो बाउंस बैक कर रहा था, जब भी फॉल होता था उसमें बाउंस बैक कर रहा था। और बैंक अगर रियलिटी सेक्टर में देखेंगे कि लास्ट सितंबर से ये फॉलिंग रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रहा था, जब भी प्राइस अपसाइड देता था उसमें रेजिस्टेंस लेता था एंड फिर नीचे में सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता था कंटिन्यूसली। पैटर्न जिगजैग पैटर्न कंटिन्यूस था। अभी फिलहाल अब देखेंगे तो इसमें एक बुलिश कैंडल में जो चैनल का फॉलिंग रेजिस्टेंस ओवरहेड रेजिस्टेंस था उसको वो ब्रेक किया है। अगर ये सस्टेन करता है या इसका ऊपर कैंडल अगर स्टिक करता है या फिर नेक्स्ट अपकमिंग मूव में अपसाइड देता है तो इसमें हम लोग छोटा मोटा पोजीशन बना सकते हैं या फिर निफ्टी रियलिटी सेक्टर में स्टॉक अच्छा भाग सकता है। अच्छा तो नहीं बोलेंगे, मतलब हाँ जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि टोटल मार्केट का सेंटिमेंट अभी नेगेटिव टाइप का है, तो इसमें कोई भी स्टॉक अगर आप बाइंग साइड में देखते हैं तो वो उतना सिग्निफिकेंटली जो जब बुल मार्केट में जैसे रन करता है उतना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जाएगा कुछ आपका जो स्विंग ट्रेड वगैरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रियलिटी और फार्मा। फार्मा में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि एक एलिट वेव में फार्मा स्ट्रक्चर था 1 2 3 जो उसका काउंटिंग होता है एलिट वेव का। तो अभी के लिए आप देखेंगे तो उसका ओवरहेड रेजिस्टेंस में कंटिन्यू ये रेजिस्टेंस लेता है, जब भी ब्रेकआउट हुआ उसमें सस्टेन नहीं कर पाया और फॉल हुआ। अभी जो फिलहाल सिनेरियो बना है कि ये काफी टाइम से 2023 मई से जो रेजिस्टेंस जो राइजिंग रेजिस्टेंस था उसमें आके फिर से सपोर्ट दिया है। और अब याद होगा तो जब भी जो इलेक्शन का टाइम का रिजल्ट का टाइम भी पर्टिकुलरली ये जोन से वो सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। तो हो सके तो अभी के लिए तो आप अगर कैंडल्स को भी देखेंगे तो इसमें पॉज कैंडल आया है, तो हो सके तो यहाँ से अपसाइड देने का या फिर रिटेस्ट होने का फिर अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है उसमें जा सकता है। अगर आप इसमें अगर पुलिस कैंडल अच्छा खासा देखेंगे जैसे एफएमसीजी में आया था, तो आप फार्मा सेक्टर कुछ स्टॉक में जिसमें बुलिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनना है या फिर 20 ईएमए का ऊपर ट्रेड हो रहे हैं तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर्पज के लिए अभी के लिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डीएलएफ स्ट्रक्चर का सेक्टर का हिसाब से। तो हम मुझे जो भी दिखा कि ये 3 सेक्टर था जो कि थोड़ा अच्छा दिखा। तो अभी के लिए हम स्टॉक बात करते हैं। अगर निफ्टी रियलिटी में जैसे सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था वो एक फॉलिंग रेजिस्टेंस में ट्रेड हो रहा था, तो सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मुझे डीएलएफ में भी दिखा और डीएलएफ में दिखा और विथ उसका वॉल्यूम सपोर्ट आया। जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं अगर बुलिश कैंडल आता है उसका साथ वॉल्यूम भी आता है तो ये डिनोट करता है कि उसमें हम लोग का साथ साथ और कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रहा है या फिर कोई मोटा पार्टी उसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। तो अगर इसका ऊपर में अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हो सके तो ये नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस जोन से भागने का ट्राई करेगा। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं तो स्वान एनर्जी। आप अगर इस स्टॉक को देखेंगे स्वान एनर्जी ये टेक्सटाइल में काम करता है, तो कंटिन्यूसली ये फॉलिंग करेक्शन मोड में था, जो इसे एक अच्छा खासा राउंड अप देने के बाद ऑफ ट्रेंड रहने के बाद तो इसमें करेक्शन आया कंटिन्यूसली फॉलो होने के बाद ये एक अभी के लिए पोज लिया है अपना जो प्रीवियस डिमांड जोन था। डिमांड जोन में था उसमें ये स्टॉक में इसमें खास बात ये है कि आप देखेंगे कि वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है। तो वॉल्यूम बिल्डअप ये डिनोट करता है कि ये जोन में कोई ना कोई बड़े पार्टी हम लोगों का नॉर्मल रिटेल ट्रेडर का तो बस का नहीं है कि ऐसे इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम जनरेट करना। तो फिलहाल के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि इस जोन में कोई एनएचआई हो या फिर बड़ा इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रहा है ताकि ये वॉल्यूम प्लॉट हो रहा है। अगर आप ये स्टॉक मुझे इसीलिए भी अच्छा लग रहा है जब भी इसमें आप देखिए कंटिन्यूसली बाइंग वॉल्यूम देखिए और कंपेरेटिव टू सेलिंग वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा आया। जब स्टॉक करेक्शन में आया तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आया। जो भी पार्टी ये जोन पे खरीदे थे, ये पर्टिकुलरली 700 का जोन पे खरीदे थे, वो स्टॉक को बेचना नहीं चाहे क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन या फिर फंडामेंटली हो सके तो बहुत स्ट्रांग होगा। मैं फंडामेंटली तो इतना देखता नहीं हूँ, फिर भी तो साइकोलॉजी ये बताता है कि जब भी बाइंग आ रहा है बड़ा बड़ा कैंडल आ रहा है क्योंकि इंटरेस्टेड है इसमें पार्टिसिपेशन के लिए, जब सेलिंग आ रहा है तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। तो अगर इसमें आप ये ब्रेकआउट कैंडल का ऊपर या प्राइस सस्टेन करता है तो उसमें अपसाइड आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक ये है जीआईसी ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है।
अगर इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें ये है कि ये फॉलिंग रेजिस्टेंस में ट्रेड हो रहा था और एक बार अप्रोच कर रहा है कि वो फॉलिंग रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है। इसमें आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सब स्टॉक हम पिछले दो स्टॉक देखे उसमें वॉल्यूम सपोर्ट है। अभी इसमें अगर वॉल्यूम सपोर्ट आता है तो इसका भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि ऑफसाइड देने का कोशिश एक बार करेगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और थैंक यू। आपको आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा।